क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु आने से पहले हमारे आसपास कुछ अजीब घटनाएं होती हैं? सपनों में अजीब चीजें दिखती हैं, शरीर अचानक कमजोर महसूस करता है और मन बार बार आत्मचिंतन में लग जाता है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ संयोग है या यह हमारी आत्मा का संदेश है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मृत्यु से पहले आत्मा हमें 7 संकेत देती है। ये संकेत हमें जीवन के सच का सामना करने और अपने कर्म सुधारने का अंतिम मौका देती है। तो आइए जानते हैं इन 7 संकेतों के बारे में, 7 दिव्य संकेतों को और इनके पीछे छुपे रहस्यों को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे कृष्णा प्रेमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा, न जीवात्मा का जन्म होता है, न कि मृत्यु। यह तो केवल शरीर का त्याग और आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव है। मृत्यु, जिसे हम अंत समझते हैं, वास्तव में एक नई शुरुआत है। लेकिन मृत्यु से पहले जीवन हमें कुछ संकेत देता है ताकि हम अपने कर्मों को सुधार सके। ये संकेत हमें सावधान करते हैं और आत्मा की चेतना को जागृत करते हैं। पहला संकेत, मृत्यु से पहले सबसे पहला संकेत हमारी नींद और स्वप्न में बदलाव के रूप में मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शरीर अपनी यात्रा के अंत की ओर बढ़ता है तो आत्मा संकेत देने लगती है। सपने असामान्य हो जाते हैं। व्यक्ति अपने अंत से जुड़े दृश्य देखता है, जैसे कोई अनजाना मार्ग, गहरी खाई या एक प्रकाश पुंज। कभी कभी ये सपने डरावने होते हैं और कभी ये हमें गहरे विचारों में डाल देते हैं। यह आत्मा का इशारा है कि वह अपने अगले पड़ाव के लिए तैयार हो रही है। दूसरा संकेत हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। बिना किसी बीमारी या कारण के शरीर कमजोर और थका हुआ महसूस करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है, यह आत्मा का घर है, और जब आत्मा इस घर को छोड़ने की तैयारी करती है तो शरीर कमजोर होने लगता है। इस दौरान व्यक्ति रोजमर्रा के काम करने में भी कठिनाई महसूस करता है। यह आत्मा का एक और संदेश है कि यह अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ रही है। तीसरा संकेत हमारे खाने की आदतों से जुड़ा होता है। मृत्यु से पहले व्यक्ति का खाने के प्रति रुचि बदलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भोजन केवल शरीर की तृप्ति के लिए है, आत्मा की नहीं। जब आत्मा शरीर छोड़ने की तैयारी करती है तो भोजन के प्रति आकर्षण खत्म होने लगता है। व्यक्ति को पहले जो भोजन प्रिय लगता था वह अब फीका लगने लगता है। यह संकेत आत्मा की भौतिक संसार से मुक्ति का प्रतीक है। चौथा संकेत व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाता है। वह लोगों से दूरी बनाकर अकेले रहना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जब व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो उसका ध्यान आत्मा की शांति पर केंद्रित हो जाता है। वह भीड़ से दूर हो जाता है, अपने विचारों में खो जाता है और ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करता है। पांचवा संकेत आत्मा के बीते हुए कर्मों की समीक्षा का समय होता है। मृत्यु से पहले व्यक्ति बार बार अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। बचपन, परिवार और अतीत की घटनाएं उसकी आंखों के सामने आने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा अपने कर्मों के फल का मूल्यांकन करती है। यही समय होता है अपने पिछले जीवन को समझने और उसे स्वीकार करने का। छठा संकेत, मृत्यु से पहले व्यक्ति का झुकाव ईश्वर और साधना की ओर बढ़ने लगता है। वह प्रार्थना, ध्यान और ईश्वर की भक्ति में अपना समय लगाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह संकेत आत्मा का ईश्वर के साथ अपने संबंध को फिर से जोड़ने का प्रतीक है। सातवां संकेत, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि व्यक्ति को अपने अंत का आभास हो जाता है। वह अपने प्रियजनों से माफी मांगता है, अपने अधूरे काम पूरे करने की कोशिश करता है और अपने जीवन को एक संतोषजनक अंत देने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा की शांति ही अंतिम सत्य है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह आत्मा की एक नई यात्रा है। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को सुधारते रहना चाहिए और जीवन के हर पल को सार्थक बनाना चाहिए।